हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। आज का हमारा न्यू चैप्टर है, ध्यान रखना आपका एनसीसी स्ट्रक्चर। यानी एनसीसी का जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ध्यान रखना इसकी संरचना, यानी कैसे काम करता है, यानी प्रशासनिक ढांचा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे आपका ध्यान रखना हमारे भारत में ध्यान रखना प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे हमारा ध्यान रखना सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया कौन है, ध्यान रखना पीएम है। पीएम के बाद ध्यान रखना तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, तमाम ऐसे क्या बटा हुआ है। तो ऐसे ही ध्यान रखना आपकी एनसीसी में आपने सुना होगा, जैसे ग्रुप, ग्रुप के नीचे बटालियन, बटालियन के नीचे कंपनी, है ना, फिर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर। वो सभी जो स्ट्रक्चर है कैसे, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, है ना। ये भी कॉमन पेपर का पार्ट है, मैंने लिख रखा है, तो आपको कोई बड़ी वाली बात नहीं, आपको क्या है, यूज टू हो जाओगे। बस एक दो बार मैं आपको रिपीटेशन कर रहा हूँ इसका। तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। तो पहले यही बोल रहा हूँ आपको, सेशन बड़ा प्यारा लगने वाला है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और रोज वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिए आपके एग्जाम की भी आपका। ओके, टीएससी की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, जो थल सेना कैंप है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का सेशन बात करने वाले, आपका ध्यान रखना भैया, एनसीसी स्ट्रक्चर, यानी एनसीसी की जो संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, इसमें हम कैसे पढ़ते हैं। ये आप देखोगे ना बुक में, ये देखो रिसोर्सेज हमारा बुक, और ध्यान रखना जो मेरा एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जो मैंने एग्जाम करा है उसके भी पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए। तो अब आपकी एनसीसी की संरचना कैसी है मैंने आपको बताया। देखो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, देश में ध्यान रखना पहला क्या है, प्रेसिडेंट है ना। पहला क्या है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद ध्यान रखना तमाम मंत्री परिषद, वो सभी आ जाते हैं। तो ऐसी ध्यान रखना हमारी एनसीसी की संरचना है। तो एनसीसी में आपको, जैसे मैंने कल आपके सेशन में बताया था, जैसे डीजी एनसीसी, डीजी एनसीसी कौन है, तो एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे तो आपको याद कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप मेरी तरह, मेरी से क्या, मेरे से भी ज़्यादा ही हो आप जिज्ञासु, यानी क्यूरियोसिटी आप में। तो डीजी एनसीसी कौन है वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। और एडीजी कौन है, ध्यान रखना मंजीत सिंह कोका। मेजर जनरल रैंक, मेजर जनरल रैंक है, ध्यान रखना। ओके। तो अब ध्यान रखना आपकी एनसीसी की संरचना, यानी सबसे पहले बात है, हम ध्यान रखना बढ़ते क्रम नहीं, बिल्कुल हम घटते क्रम में करेंगे। घटते क्रम का मतलब होता है डिक्रीज ऑर्डर में। डिक्रीज का मतलब सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा। हिंदी और इंग्लिश में मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को भी कई बार दिक्कत हो जाती है आरोही अवरोही में। लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग क्या, मैं इंग्लिश भी यहाँ पर पढ़ता हूँ। ओके। तो कुछ चीज़ होती है इंग्लिश में हमें सुटेबल होती है, कुछ हिंदी में होती है। तो मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या बढ़ते लेवल से छोटे लेवल तक आएंगे। तो सबसे पहले मेन हेड है हमारा पद कौन सा, ध्यान रखना डायरेक्टर जनरल, यानी महानिदेशक। तो सबसे पहले कौन है, ध्यान रखना डीजी एनसीसी से हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल, यानी महानिदेशक। इसके कौन है, ध्यान रखना एनसीसी हेड यही होते हैं आपके वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बता दिया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ओके। अब इसके नीचे कौन होते हैं, ध्यान रखना डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर यानी डायरेक्टरेट होते हैं, यानी निर्देशालय। कितने हैं, ध्यान रखना 17 है। ओके। अब जो हमारे डायरेक्टरेट होते हैं ना, वो बटे होते हैं हमारे ग्रुप में। हर स्टेट, यानी हर स्टेट कह रहा हूँ, मतलब हर डायरेक्टरेट का हर ग्रुप है। जैसे दिल्ली में 2 ग्रुप है, बी और सी। मैं था भैया बी ग्रुप का। ओके, मेरी बटालियन थी 5 डिबियन। ओके। और मेरा कॉलेज भी सुन लीजिए, कौन था, श्यामलाल कॉलेज। ओके। तो डायरेक्टर जनरल ध्यान रखना बटे हुए डायरेक्टर में, डायरेक्टरेट बटे हुए ध्यान रखना ग्रुप में, और मैक्सिमम 14 ग्रुप इन एवरी डायरेक्टरेट। ये ध्यान रखना हर डायरेक्टरेट में भैया 14 ग्रुप है। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके। अब जितने भी ग्रुप है हमारे, वो बटे हुए ध्यान रखना यूनिट में। जैसे आपने सुना होगा एनसीसी में बता रहा हूँ, जैसे बी और सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बी सामलाल कॉलेज, केएमसी कॉलेज, खालसा कॉलेज, ये सभी आते हैं, है ना। और जैसे मैं बात करूँ, ध्यान रखना हंसराज कॉलेज, जैसे सी ग्रुप में जो कीर्ति नगर में है, वहीं पे ऑप्शिकल ट्रेनिंग होती है। वो भी मेरे वीडियो है, दिखाऊंगा मैं आपको बकायदा। टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। ओके। तो यूनिट आपके ध्यान रखना, ग्रुप जितने भी है यूनिट में बटे हुए हैं। यूनिट यानी बटालियन कह सकते हैं, जैसे 5 डिबियन बटालियन। तो ऐसी क्या है, हर एक मतलब ग्रुप की कंपनी है। ओके। अब जितने भी बटालियन है उसमें क्या कंपनी बटी हुई है, कंपनी के हिसाब से बटा हुआ है, ये ध्यान रखना। और इस कंपनी में ध्यान रखना हम 2 कैडेट्स को लेते हैं, वो गर्ल्स के यहाँ पर भी, बॉयज़ के हिसाब से मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें एक आता है ध्यान रखना एसडी, यानी सीनियर डिवीजन आता है, और एक होता है जूनियर डिवीजन। इसमें ही आपका ध्यान रखना एक होता है जेडब्ल्यू, और इसमें ही आपका होता है ध्यान रखना एक एसडब्ल्यू, यानी इसमें सीनियर विंग, और इसमें ध्यान रखना जूनियर विंग विंग, मतलब गर्ल्स के यहाँ पर होता है वो। ओके। तो यही आपका एक पैटर्न होता है, ध्यान रखना डायरेक्टरेट जनरल महानिदेशालय, है ना। उसके बाद डायरेक्टर जनरल बटे होते हैं, ध्यान रखना डायरेक्टरेट में। कितने डायरेक्टरेट है भैया, 17 है। उसके बाद ध्यान रखना ये डायरेक्टरेट बटे होते हैं ग्रुप में, जो आपके मैक्सिमम 14 ग्रुप इन एवरी डायरेक्टरेट होता है। और ग्रुप बटे हुए आपके ध्यान रखना बटालियन में, और ये ध्यान रखना इकाई बटी हुई कंपनी में, है ना। ये भी ध्यान रखना है। अब जो कंपनी है वो 2 पार्ट में बटी है, आपका एस डी यानी सीनियर डिवीजन, जिसमें आर्मी विंग के, एयर के और नेवी के होते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना जीडीएन जूनियर डिवीजन के होते हैं, आर्मी नेवी एयर। तो एक छोटा सा पैटर्न था, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल देके भी। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ से, ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से कंटेंट दिया है, तो आपको समझ में आएगा।
बस सुनते रहिए, आपको समझ में आने वाला है सब, टेंशन ना ले। ठीक है ना, मैं हूँ तो भैया टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। पहले देखो हमें प्रॉब्लम आती है, मैं भी कोई शुरू में नोवाइस था। नोवाइस का मतलब होता है अनभिज्ञ या मतलब जानकार नहीं किसी चीज़ का। तो वो ये यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। तो परेशान हो गए तो कुछ हल नहीं है यार, समस्या आती ही परिवर्तन लाने के लिए, एक कोट है मतलब, समस्या आती ही परिवर्तन लाने के लिए, बशर्ते जागरूक रहना चाहिए उस समय, है ना, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। अब ध्यान रखना, हमारी जो 17 डायरेक्टेड है ना, अब उसमें कितनी आर्मी की है, कितनी नेवी की है और कितनी एयर की है, वो यहाँ पर बात करने वाले, जो आपके एग्जाम पूछी भी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया तो भैया पूछी जाएगी, टेंशन ना लो। तो आर्मी ध्यान रखना कितनी डायरेक्टेड है आपकी, ध्यान रखना यहाँ पर, तो टोटल 12 है। नेवी की कितनी है ध्यान रखना, 2 है। और एयर की कितनी है भैया, 3 है। तो टोटल कितनी हो गई ध्यान रखना, 12, 3, 15 और 15 तो 17 हो गई। ओके, तो ये होगी डायरेक्टेड। अब आपके ग्रुप कितने हैं टोटल, तो ग्रुप है ध्यान रखना 96। मैंने आपको बताया था ध्यान रखना, जितने भी ग्रुप है वो बटे होते हैं किस में, आपका ध्यान रखना यूनिट में या बटालियन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्मी के कितने ध्यान रखना, 86 है। नेवी के कितने ध्यान रखना, 4 है। और एयर के कितने ध्यान रखना, 6। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 96 ग्रुप हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 96 ग्रुप हो गए। 96 ग्रुप है ना। डायरेक्टेड कितने, 17 मैंने आपको बता दिया, आर्मी के 12, नेवी के 2, एयर के 3 और इसके ग्रुप में बता दिया। अब करंटली देर आर टोटल है ना 800 यानी 814 यूनिट्स यानी बटालियन। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ ध्यान रखना कुल एनसीसी में कितनी बटालियन है, तो भैया 814, तो नंबर याद रखना है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमारा ध्यान रखना, कुछ एनसीसी के एक प्रशासनिक ढांचा होता है, यानी रैंक के व्याप पर, यानी एनसीसी में कौन हेड होगा उसके व्याप पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सीनियरिटी वाइज बता रहा हूँ, यानी एनसीसी देखो आपको पता है कौन हेड है, डायरेक्टर जनरल। अब जो डायरेक्टर जनरल है इनके ऊपर भी हेड है। भैया सिंपल सी बात है, जो उनको पैसा फंड करेगा तो कौन, डिफेंस मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये ध्यान रखना। ओके, तो यही मंत्रालय आर्मी को ही वो करता है। आपसे अगर पूछे कि तीनों आर्मी का कौन है हेड, तो भैया प्रेसिडेंट है, ध्यान रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, यानी कौन चलाता है इसको। तो भैया ध्यान रखना, फिर मैं आपको डिसेंडिंग बता रहा हूँ, यानी बढ़ते से छोटा क्रम में। तो ध्यान रखना, पहला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय आता है। फिर रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है ध्यान रखना आपका क्या, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक कौन है, ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। उसके बाद एडीजी आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन, अतिरिक्त महानिदेशक, मैंने आपको बताया था ना आपका कौन, मेजर जनरल, है ना मेजर जनरल ध्यान रखना मंजीत सिंह कोका। उसके बाद आते हैं ध्यान रखना डिप्टी डायरेक्टर जनरल, यानी ये भी नहीं होंगे तो इसकी जगह ये काम करेंगे, है ना, ये नहीं होंगे तो इसकी जगह ये मतलब पैरेलल है सारे डायरेक्टर, है ना। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उप महानिदेशक। उसके बाद आते हैं ध्यान रखना ग्रुप कमांडर। ग्रुप कमांडर अगर आपसे पूछे तो ये कौन सी रैंक के होते हैं, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना आपके बटालियन कमांडर होते हैं। बटालियन कमांडर कौन होते हैं, ध्यान रखना आपके सी कर्नल, कर्नल रैंक के। उसके बाद ध्यान रखना आपके कंपनी प्लाटून कमांडर होते हैं, जो एक नायब सूबेदार, ये तमाम इनकी चीज़ें होती है, जैसे एनसीसी के जो एएनओ होते हैं वो, है ना, एसोसिएट एनसीसी ऑफिस। तो ये प्रशासनिक ढांचा था, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर डायरेक्टर जनरल, उसके अंडर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसके अंडर ध्यान रखना डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उसके अंदर ग्रुप कमांडर, उसके अंदर बटालियन कमांडर, उसके अंदर कंपनी या प्लाटून कमांडर। तो मैंने आज के भी सेशन में, यानी आपका जो एनसीसी स्ट्रक्चर था, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा सेशन लगा, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है या मैं और अच्छे से आपको बताऊं। अगर कोई कमी है वो भी आप बताइए कमेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं अवेयर रहूँ और अपने फिर आने वाले सेशन में आपको इम्प्रूवमेंट करके ही मैं दिखाऊँ। ओके, तो चैनल अच्छा लगा हो, चैनल तो अच्छा ही है पहली बात तो, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम पर, कुलदीप दिल्ली पुलिस में, है ना। इंस्टाग्राम आईडी हमारी कुलदीप इंडियन है, और कुलदीप दिल्ली पुलिस चैनल है, यहाँ पर ही सारी हमारी वीडियो आएगी। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने भी तमाम आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।